हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेस में। जैसा कि हम लोगों ने आपके साथ चर्चा किया था कि हम लोग ब्रह्मास्त्र का सीरीज लाए हुए हैं, जिसमें से हम लोग आज पार्ट 6 ब्रह्मास्त्र का छठा सीरीज को हम लोग आज डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ। ये आपका विद्युत का पार्ट 2 है। इससे पहले विद्युत का पार्ट 1 था, जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन तक डिस्कशन कर चुके थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से डिस्कशन करेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर अप करेंगे, ताकि जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ और सटीक तरीके से। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू किया जाए। एक्चुअली इसको शुरू करने से पहले एक वर्ड आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे आप आए हैं, थोड़ा सा आप हमको प्यार दे दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिरोध 50 ओम है। प्रतिरोध आपका 50 ओम है। प्रतिरोध कितना दिया है? 50 ओम। वोल्टेज कितना दिया है? 5 वोल्ट। यहाँ पर 5 वोल्ट होगा, तो वोल्ट कितना दिया है? 5 वोल्ट। तो पूछा क्या गया है? धारा। मैं आप लोगों को बताया था कि जो एक ट्रायंगल टाइप का आप लोगों को समझाया था, इस टाइप का ट्रायंगल टाइप का। यहाँ आपका भी था, यहाँ आपका मैंने बताया था आपको एक ट्रायंगल टाइप का बताया था कि आपको याद करने में सुविधा होगी। यहाँ पर आपका भी था, इधर आपका आई था, यहाँ आपका आर था। इससे आप लोग फॉर्मूला V बराबर आई आर, आई बराबर V बटा आर बटा V बटा आई। इसमें क्या पूछा गया है? धारा पूछा गया है। धारा बराबर क्या हो जाएगा? आई बराबर, तो आई बराबर V बटा आर, तो V बटा आर। V कितना दिया हुआ है? 5 वोल्ट। आर कितना दिया हुआ है? 50 ओम। डिवाइड देंगे कितना आएगा? 0.1 एम्पियर। तो यहाँ पर आपका एम्पियर होगा, तो 0.1 एम्पियर कहाँ पर है? ये 1 एम्पियर, 0.02 एम्पियर, 0.01 एम्पियर, तो आपका 0.1 एम्पियर। तो ये आपका 31 नंबर का आपका ऑप्शन ए के साथ हम लोग गए। ये क्वेश्चन इस बार का जो रेलवे का एग्जाम हो रहा है 2022 में, ये 24 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने इस स्लाइड में डाला कि ताकि आप लोग इसको जान सके कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 में क्या पूछा जा रहा है कि 2 ओम और 3 ओम का 2 प्रतिरोध है। प्रतिरोध क्या है सर? मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था कि जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है, रोकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस कारक को हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध का सही मात्रा क्या होता है सर? ओम होता है। तो प्रतिरोध सर जो घर में टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, ऐसे प्रतिरोध है। यस, वे सारे प्रतिरोध है, जिसको हम लोग दूसरे वर्ड में साइंस की भाषा में लोड भी बोलते हैं। तो आपका क्या दिया है? एक 2 ओम का लोड है, एक 3 ओम का लोड है, मतलब प्रतिरोध है आपका। एक आपका 2 ओम है, ये आपका 3 ओम है, जो कौन क्रम में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम मतलब क्या हो गया? आपका ये क्रम और फिर आपका ये आपका 2 ओम, ये 3 ओम जब जुड़ जाए तो फिर क्या बोल रहा है? किसी बैटरी से जुड़ा हुआ है। कितना बैटरी से? तो 15 वोल्ट की बैटरी, 15 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। ये आपका 15 वोल्ट का बैटरी है। क्या पूछ रहा है? धारा का मान। अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन में आई बराबर क्या निकाला था? तो आई बराबर V बटा आर। तो V कितना दिया है सर? V दिया हुआ है 15 वोल्ट। आपको निकालना क्या है फिलहाल अभी के लिए? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है? 2 ओम और 3 ओम। दोनों किस क्रम में है? सीरीज कनेक्शन। जब भी कभी प्रतिरोधों का क्रम, प्रतिरोधों का संयोजन जब आपका सीरीज में रहे, सीरीज मतलब क्या सर? कि इसका जो अंतिम सिरा और इसका पहला सिरा एक दूसरे के साथ इस क्रम में जुड़ा हो, इस टाइप का, तो हम लोग उस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। सीरीज कनेक्शन, जैसे कि हम लोग घर में यूज करते हैं पैरेलल कनेक्शन, उसी टाइप का ये हो गया सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि सभी प्रतिरोध एक लाइन में एक ही साथ जुड़े रहते हैं। इसमें क्या होता है? सीरीज कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन हमेशा याद रखिएगा, जो धारा का मान रहता है, जो धारा रहता है वो आपका समान रहता है, धारा अलग अलग नहीं होता है। लेकिन यदि हम लोग पैरेलल कनेक्शन में जाएंगे, पैरेलल कनेक्शन मतलब क्या? ये आपका प्रतिरोध, ये आपका प्रतिरोध, और सभी का अंतिम सिरा और सभी का पहला सिरा यदि एक पॉइंट से जुड़ा हुआ, दैट इज कॉल्ड पैरेलल कनेक्शन, मतलब समांतर क्रम। इसमें क्या होता है? धारा ये टीवी अपने अनुसार धारा लेगा, ये अपने अनुसार धारा लेगा, ये अपने अनुसार, मतलब वोल्टेज मतलब अलग अलग लेगा। इसका मतलब इसमें क्या है कि आपका जो धारा है वो समांतर क्रम में असमान होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसीलिए मैं एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट्स को आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, कि ताकि क्वेश्चन को मैं ज़्यादा ना करूँ, ताकि आप लोग के साथ एक ही क्वेश्चन में डिस्कस करके आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा तक मतलब आप लोग को बता सकूँ। तो आपका धारा, ये आपका कौन सा क्रम था? ये आपका समांतर क्रम था। ये कौन सा क्रम था? ये आपका सीरीज कनेक्शन था। क्या था? धारा समान था, और इसमें क्या था? धारा असमान था। और क्या है कि समांतर क्रम में जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज वो आपका होता है समान। याद रखिएगा, वोल्टेज क्या होता है? समान। यहाँ से यहाँ तक का टोटल का वोल्टेज आपका जो भी सेम है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन आपका श्रेणी क्रम में जो वोल्टेज होता है
वो असमान होता है। ये सब चीज़ को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है कि किस क्रम में वोल्टेज समान रहता है, किस क्रम में धारा समान रहता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये थोड़ा ब्रीफ आप लोगों के साथ मैंने डिस्कशन किया। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कौन क्रम में है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होता है? श्रेणी क्रम हमेशा है जो भी प्रतिरोध है इस पूरे सर्किट में वो क्या होता है? जुड़ जाता है। यहाँ पर कितने प्रतिरोध है? 2 प्रतिरोध है। 2 प्रतिरोध क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे सर। पहला प्रतिरोध कितना है? 2 ओम। दूसरा प्रतिरोध कितना है? 3 ओम। मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 ओम। ये हो गया सीरीज कनेक्शन में। और एक चीज क्या है, सीरीज कनेक्शन में जो हम लोग ये सब कुछ जोड़ के निकालते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध। याद रखिएगा, भूलिएगा मत, बहुत बार पूछा गया इसको क्वेश्चन कि ये हो गया आपका समतुल्य प्रतिरोध। और जो समतुल्य प्रतिरोध आता है ना, वो अकेला प्रतिरोध, मतलब क्या है कि सर ये इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस है, अकेला अकेला प्रतिरोध है, ये सबसे ज्यादा होता है। कौन? समतुल्य प्रतिरोध। देखो 2 ओम 5 कौन बड़ा है? ये समतुल्य प्रतिरोध इससे बड़ा है क्या? नहीं। ये समतुल्य प्रतिरोध 3 ओम से बड़ा है क्या? नहीं। ये आपका सीरीज कनेक्शन में है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध अपने जो प्रतिरोध से जुड़ा रहता है उससे ज्यादा होता है। तो आपको क्या बोलना है? सीरीज कनेक्शन। समांतर क्रम में जिस चीज का उल्टा हो जाता है, समांतर क्रम यही वाला 2 ओम का आपका 1/2 लिखना पड़ेगा और फिर आपका 1/3 लिखना पड़ेगा और इसका कनेक्शन इस टाइप का आपका होगा। फिर आपको इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 6। 2 का टेबल में 6 कितने 3 बार में आता है। ऊपर कितना गया? 3 और ऊपर कितना 2, आ कितना गया? 5। फिर चेंज होगा, क्या हो जाएगा? 6/5। फिर डिवाइड देंगे, क्या हो जाएगा? 1.2। ये आपका ओम आ गया। ये क्या आ गया सर? ये भी समतुल्य प्रतिरोध है, लेकिन कौन क्रम में? समांतर क्रम में। ये भी समतुल्य प्रतिरोध है, लेकिन कौन क्रम में? सीरीज कनेक्शन में। अब देखिए समांतर क्रम में आपका समतुल्य प्रतिरोध कितना आया? 1.2। लेकिन दोनों प्रतिरोध कितना कितना था? एक आपका 2 था, एक आपका 3 था। देखिए कम आया क्या? नहीं। 2 से देखिए 1.2 कम होता है, 3 से 1.2 कम होता है। इसका मतलब क्या सर आप बताएं कि समांतर क्रम में जो होता है ना, जो समतुल्य प्रतिरोध होता है, जो बाकी के जो प्रतिरोध होते हैं उस सर्किट में उससे कम होता है, जिससे मिलकर ये समतुल्य प्रतिरोध बनता है। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि जो समतुल्य प्रतिरोध होता है उसके कनेक्शन में जो भी प्रतिरोध होता है जिससे मिलकर ये 5 ओम आया, उससे हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। ये सारा क्वेश्चन आपको मैंने 7 से 8 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया इस सवाल के साथ। आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन यदि मैं बनाता तो 10-12 क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने आपको इसको लंबा वीडियो नहीं किया। ये कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो में आपको सारा चीज बता दूं। तो आपका ये रेजिस्टेंस कितना आ गया था? श्रेणी क्रम में था ना, रेजिस्टेंस और समतुल्य प्रतिरोध कितना आया? टोटल समतुल्य प्रतिरोध आपका आ गया 5 ओम। यहाँ कितना हो जाएगा? 5। अब ये 5 का टेबल में कितना बार करता है? 3 बार में। 3 क्या हो जाएगा? एम्पियर। एम्पियर की होगा धारा का मात्रक है। अब 3 एम्पियर हम लोग देखेंगे ऑप्शन में कहाँ पर है, तो 3 एम्पियर आपका बी नंबर ऑप्शन है। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। ये क्वेश्चन देखिए आपका 24 अगस्त को 3rd शिफ्ट में पूछा गया। ये मैंने आप लोगों के साथ 32 नंबर क्वेश्चन डिस्कस किया। मैं आता हूं अगले क्वेश्चन पे 33 नंबर पे कि 2 एम्पियर का कोई धारा है, 2 एम्पियर के धारा को 5 ओम, 5 ओम क्या प्रतिरोध के साथ जोड़ देते हैं। तो क्या पूछ रहा है? विभवांतर। तो विभवांतर का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? V बराबर IR। तो I कितना है? I कितना? 2 एम्पियर गुना R कितना है? 5 ओम। दोनों गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10। विभवांतर का मतलब क्या होता है? वोल्ट होता है। तो 10 वोल्ट आपको देखना है ऑप्शन में। 10 वोल्ट कहाँ पर है? पहला ऑप्शन ही है, तो आपका ये तीनों नहीं होगा, ये आपका होगा। ये भी क्वेश्चन 24 अगस्त को 3rd शिफ्ट में पूछा गया है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 में क्या बोला गया है कि 9 ओम का 3 प्रतिरोध है। 9 ओम का 3 प्रतिरोध, ध्यान रखिएगा, 9 ओम का आपका 3 प्रतिरोध है। 9 ओम 3 प्रतिरोध कौन सा क्रम में जोड़ा गया? ये इंपॉर्टेंट है। समांतर क्रम में जोड़ा गया था। क्या पूछा गया है? समतुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। समतुल्य बोलिए या तुल्य बोलिए, इसको इंग्लिश से क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इसको हम लोग समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/RP। RP मतलब पैरेलल। अब जितने प्रतिरोध उसको जोड़ दो, तो कितने हैं? 3 प्रतिरोध है। 1/R1 बटा 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तीनों प्रतिरोध कितना ओम का है? ये 9 ओम का है। तो 1/9 फिर 1/9 फिर 1/9, एलसीएम लेंगे 9। ऊपर में क्या आ जाएगा? 1 1 1, ये पता है आपको। टोटल क्या आ गया? 3 बटा क्या आ जाएगा? 9। कट गया कितना आ जाएगा? 1/3। ये एक्चुअली में आया क्या? 1/RP। लेकिन हमको समतुल्य प्रतिरोध RP इसको ऊपर किए, जो ऊपर किए तो 3 ऊपर, 1 नीचे, तो क्या आ गया? 3 आपका ओम। अब हम लोग देखेंगे 3 ओम समतुल्य प्रतिरोध किस ऑप्शन के साथ है। तो आप पहला नंबर ऑप्शन के साथ चले गए। तो ये आपका 34 का ए नंबर ऑप्शन हुआ। ये आपका
3 ऑप्शन, बाकी नहीं होगा। ये आपका 24 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में इस बार का रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। आगे आते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन पे। 35 नंबर में क्या पूछा जा रहा है कि 100 वाट और 25 वाट के बल्ब को एक समान वोल्टेज के बैटरी से जुड़ा जाता है, मतलब वोल्टेज सेम है, जुड़ा जाता है, तो प्रतिरोध का अनुपात पूछा जा रहा है। प्रतिरोध मतलब 2 गो है, 2 गो क्या है कि 2 आपका चीज है, एक 100 वाट का है, एक 25 वाट का है। बल्ब जो है आपका जो B1 और B2 मान लीजिए 2 बल्ब है। ये पहला कितना वाट का है? 100 वाट का। दूसरा कितना है आपका? 25 वाट का। बल्ब को किस में वोल्टेज क्या है? दोनों का वोल्टेज सेम है, मतलब ये भी, तो ये भी मान लेते हैं भी। प्रतिरोध का अनुपात पूछ रहा है, किसका अनुपात पूछ रहा है? प्रतिरोध का। तो D1 का प्रतिरोध मान लेते हैं R, दूसरा का प्रतिरोध क्या आ जाएगा? R डैश मान लेते हैं। बस इतना ही तक पूछा गया है और इससे ज्यादा आपका कुछ भी पूछा नहीं गया है। इसमें क्या दे दिया है? वोल्टेज दे दिया है और आपका शक्ति दे दिया है। तो वोल्टेज और शक्ति P बराबर क्या होता है? V इंटू आई। P बराबर क्या होता है? V इंटू आई। आते हैं शक्ति कितना दिया है शुरू वाला में? 100 वाट। वोल्टेज सेम टू सेम है। आई बराबर क्या होता है? तो आई बराबर मैंने आपको बताया था, आई बराबर V बटा R होता है। अब देखिए क्या आ गया? 100, इधर V इंटू V क्या होगा? V स्क्वायर बटा क्या हो गया? R। ये आपका ये पहला वाला का है, बल्ब 1 का है। अब हम लोग बल्ब 2 का निकालते हैं। तो बल्ब 2 का क्या निकलेगा? सेम टू सेम आपका यहाँ 100 है, नीचे आ जाएगा 25, वोल्टेज सेम था तो V स्क्वायर आ जाएगा, प्रतिरोध R के जगह में R डैश हो जाएगा। पूछा जा रहा है क्या? प्रतिरोध का अनुपात, मतलब ये R और R डैश पूछा जा रहा है, ये दोनों का अनुपात पूछा जा रहा है। तो दोनों को भागा दे देते हैं, तो भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा? आप देखिए कि ये आपका ये 100 डिवाइड बाई 25, इधर हो जाएगा V स्क्वायर बटा R, फिर हो जाएगा V स्क्वायर बटा R डैश। आप देखिए ये V स्क्वायर, ये V स्क्वायर कट गया और आपका ये 25 से 4 बार में कट गया। इधर क्या आ गया? 4/1 इक्वल टू, देखिए मैंने आपके साथ चर्चा किया था कि जब 4 बटा होता है तो जो सबसे नीचे वाला जो होता है, वो ऊपर चला जाता है और जो ऊपर वाला होता है वो नीचे आ जाता है। इसका मतलब क्या होगा? R डैश ऊपर चल जाएगा और R आपका नीचे आ जाएगा। अब क्या करना है कि इतना तक तो हम लोगों ने सीखा, लेकिन पूछा क्या जा रहा है कि R बटा R डैश। तो पलट देते हैं, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? R बटा R डैश हो जाएगा। जब पलट देंगे तो ये पूरा पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1/4। 1/4 मतलब क्या होगा? 1:4 आंसर। तो आपको देखना है कि 1:4 कहाँ पर है। 1:4 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। हम लोग इस ऑप्शन के साथ चले गए, बाकी सर ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये भी क्वेश्चन आपका 25 अगस्त में 4 ओम और एक 6 ओम का प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में आपका जुड़ा हुआ है। यदि वोल्टेज 5 वोल्ट हो तो धारा पूछ रहा है। धारा मतलब क्या पूछ रहा है? आपका आई का वैल्यू पूछ रहा है कि आई कितना होगा। चलिए ये क्वेश्चन 18 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बनाते हैं। आई मतलब क्या? आई मतलब करंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? V बटा R। हमको क्या चाहिए? वोल्टेज। और क्या चाहिए? रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है? 5 दे दिया है। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 4 और 6 दोनों क्या होगा? जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा? श्रेणी क्रम है तो नीचे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 1/2। धारा का मान 1/2 डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा? 0.5 एम्पियर। याद रखिएगा। अब 0.5 एम्पियर हम लोग ऑप्शन पे देखेंगे। 0.5 एम्पियर कहाँ पर है? आपका ऑप्शन नंबर सी। ये आपको 0.5 आवेश दिया है, गलत हो जाएगा। ये वोल्ट दिया, गलत हो जाएगा। ये आपका एम्पियर पर मीटर दिया है, ये आपका गलत हो जाएगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 में क्या बोला जा रहा है? 37 में बोला जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक हीटर है किस कारण गर्म होता है। कि तो मैंने आप लोगों के साथ चर्चा की थी कि जब हम लोग किसी भी चालक तार पे यदि हम लोग गर्म आपका इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो गर्म होने लगता है, दैट इज कॉल्ड विद्युत धारा का उष्मीय प्रवाह। इसके बारे में किसने बताया था? जूल ने बताया था। इसलिए इसका दूसरा नाम भी है जूल का तापन नियम। जूल का तापन नियम में क्या होता है कि जो हीट जो प्रोड्यूस होता है ना किसी भी कंडक्टर में, वो आपका H बराबर I² RT पे डिपेंड करता है। इस फॉर्मूला पे डिपेंड करता है कि उस जो जैसे कि आपका एक हीटर हो गया उसमें कितना गर्मी देगा, आपका जो एक आयरन हो गया उसमें कितना गर्मी देगा, और आपका जो रूम हीटर हो गया, गीजर हो गया जो पानी गर्म करते हैं गीजर से, वो जो उसमें जो कितना हीट देगा वो इस पे डिपेंड करता है, इस फॉर्मूला पे कि आप कितना का रेजिस्टेंस इसमें जो लगाए हैं। हम लोग जो तार लगाते हैं, इसमें जो तार लगाते हैं, जो मिश्र धातु लगाते हैं, वो कितना रेजिस्टेंस का है। जितना अधिक रेजिस्टेंस का होगा, जितना देर धारा ठहरेगा उतना देर, अच्छा धारा ठहरेगा वो उतना देर गर्म होगा। वही चीज़ है कि इलेक्ट्रिकल हीटर क्या है सर? इलेक्ट्रिक हीटर तो पानी वगैरह गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक जो केटल होता है ना, केटल जो केटली उसमें पानी गर्म कीजिए, और ये मल्टीपर्पज़ यूज़ है
उसमें किस कारण गर्म होता है? तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। धारा दिए तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है। आपको कहाँ है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है पर क्लियर कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव बोलो या तापीय, दोनों वर्ड सेम है। कोई चीज लिखा हुआ है वाई डू इलेक्ट्रिक हीटर्स गेट हॉट, काहे गर्म होता है? तो आपका विद्युत धारा के तापीय प्रभाव ज्ञान। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? जब धारा देते हैं और चुंबक का गुण आ जाता है चारों तरफ, दैट इज कॉल्ड विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये आपका होगा नहीं, होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। ये क्वेश्चन 18 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर कि 100 ओम का प्रतिरोध का एक तार। देखिए ये क्वेश्चन एक लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप बहुत इजी वे में इसको मत लीजिएगा। ये क्वेश्चन 10th का लेवल का मैं नहीं मानता कि हूँ। इसके लिए आपको बहुत 2-3-4 बुक पढ़िएगा तो ही आपको इस क्वेश्चन को आपको समझ में आएगा। देखिए मैं इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में घुमाऊंगा। इसमें थोड़ा सा 3 से 4 मिनट लूंगा कि आप रेजिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा प्रतिरोध का तो आप आसानी से बना सके। इसमें क्या बोला गया है कि 100 ओम का प्रतिरोध है का एक तार बंद वृत्त के रूप में मुड़ा हुआ है। किस रूप में मुड़ा हुआ है? बंद वृत्त के रूप में, मतलब आपका इस टाइप का है। कितना ओम का है? अभी फिलहाल कितना है? 100 ओम। देखिएगा समझते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुड़ा हुआ है वृत्त के किसी व्यास, वृत्त का किसी व्यास। तो वृत्त का किसी व्यास मतलब क्या? मान लीजिए कि आप ऐसे मान लीजिए कि वृत्त का किसी व्यास, ये आपका व्यास हो गया, ये आपका सेंटर हो गया। तो व्यास के अंत के दो बिंदु, व्यास का अंत के दो बिंदु क्या जाएगा? इसको ए मान लेते हैं, ये एक पॉइंट, और ये एक पॉइंट क्या मान लेंगे हम लोग? बी मान लेंगे। के बीच का प्रभावी प्रतिरोध, मतलब ए और बी का बीच प्रभावी प्रतिरोध पूछ रहा है। अब मैं आपको मैं बता रहा हूं कि यदि ये 100 ओम पूरा तार का है तो यहाँ से यहाँ आधा हो गया, आधा का कितना हो जाएगा? तो आधा का सर 50 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 ओम। नीचे का आधा कितना हो जाएगा? 50 ओम। मतलब ये भी रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस। अब देखिए ऐसा फोटो बना सकते हैं, ये आपका 50 ओम और नीचे भी आपका 50 ओम, और इसका भी लास्ट सिरा एक बिंदु के साथ, इसका भी दोनों का फर्स्ट सिरा एक बिंदु के साथ। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। इसका समतुल्य फिगर बना रहे हैं कि इसको हम लोग इस टाइप का ही बना सकते हैं। तो कौन सा क्रम हो गया कि जब दोनों प्रतिरोध का है, ये तार का प्रतिरोध और इस तार का प्रतिरोध का पहला सिरा ए के साथ, अंतिम सिरा बी के साथ जुड़ा हो, दैट इज कॉल्ड पैरेलल कनेक्शन इन सर्किट। मतलब ये तो आपको समझ में आ गया कि कोई भी विद्युत परिपथ में जब पहला और अंतिम सिरा एक एक बिंदु से लगाते तो समांतर क्रम बोलते हैं। इसका मतलब समांतर क्रम हो गया। इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? 50 ओम। इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? 50 ओम। अब इसका समतुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। प्रभावी प्रतिरोध मतलब क्या? समतुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा? 1/50 फिर 1/50। बटा में क्यों लिए सर? क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन में है। निकालते हैं दोनों के एलसीएम 50, फिर यहाँ 1 और 1 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा तो 50/2 होगा। चेंज कहाँ हो जाएगा कि आर पी ऊपर चला जाएगा, तब कितना आ जाएगा आपका? 25 ओम। अब आपको ऑप्शन के साथ जाना है कि 25 ओम आपका कहाँ लिखा हुआ है, तो आप 25 ओम ऑप्शन के साथ चले गए। ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं। ये तो था एक लेवल का क्वेश्चन। सर इसके अलावे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? देखिए एक्चुअली में होता है क्या कि आपको देखिए यदि जनरल क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल मतलब क्या? एक 10 ओम का है, फिर एक 10 ओम का है, और दोनों यदि आपका सीरीज कनेक्शन में है, दोनों किसमें है? आपका सीरीज बोले तो श्रेणी क्रम में। तो ये 10 ओम और ये भी 10 ओम, मैं ओम नहीं लिख रहा हूँ। तो दोनों को जोड़ देते हैं सर तो टोटल आ जाता है 20 ओम। ये इसका समतुल्य प्रतिरोध। ये एक जनरल सा क्वेश्चन हो गया 10th लेवल तक का। यदि इसको समांतर क्रम में दे देगा तो क्या पूछ जाएगा? 1/10 फिर वो 1/10, दोनों का एलसीएम लेंगे। नीचे 10, क्या नीचे 10 आएगा, ऊपर में 1 + 1, तो चेंज कर देंगे तो 10/2, तो आपका आ जाएगा 5 ओम। श्रेणी क्रम में जोड़े 20 ओम आया, समांतर क्रम में जोड़े 5 ओम आया। यही कारण है कि घर में हम लोग समांतर क्रम का यूज करते हैं। कहीं प्रतिरोध कम हो जाता है तो आराम से आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होता। श्रेणी क्रम में देखिए प्रतिरोध ज्यादा लोड बढ़ जाता है तो आपको फिर दिक्कत है, प्रतिरोध बढ़ जाने से फिर इशू है। ये हो गया। तीसरा टाइप का क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? तीसरा टाइप का ये क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे कि दो प्रतिरोध है, एक 10 ओम फिर एक 10 ओम, और फिर आपका ये मिलने के बाद फिर आपका एक 10 ओम, और पूछ देगा ए और बी के बीच में। बहुत बार पूछा गया, डिप्लोमा में पूछा गया है, आगे का भी आपका झारखंड कंबाइंड का एग्जाम में पूछा गया है। मतलब मिक्स्ड टाइप मतलब ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम और ये भी 10 ओम। तो सर ये समांतर भी है और श्रेणी भी है। हाँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आगे इसका और इसका निकालना पड़ेगा। इसका निकालने तो कितना आ जाएगा? अभी निकाले हम लोग 5 ओम। और ये कौन सा है? तो ये आपका 10 ओम है, और ये आपका क्या हो गया? बी, और ये क्या हो गया? ए। इसको समतुल्य प्रतिरोध कितना निकाल लिए? 5 ओम, और इधर कितना है? 10 ओम। दोनों का जोड़ देंगे। अब कौन सा क्रम हो गया? सीरीज कनेक्शन हो गया, तो कितना आ जाएगा आपका? 15 ओम। ये एक मिक्स टाइप क्वेश्चन है। सिंपल बताया, फिर उसका दूसरा रूप बताया, फिर आपका ये तीसरा रूप। ये आपका प्रतिरोध का इस तरह का क्रम पूछा जा सकता है। और भी क्या पूछा जा सकता है सर? पूछने का तो बहुत कुछ भी पूछा जा सकता है। मैं और एक आपको बता देता हूँ। ये आपका दे देगा दो प्रतिरोध को 10 ओम इधर 10 ओम इधर, और आपका इधर भी समांतर क्रम में और इधर आपका समांतर क्रम में।
और फिर दोनों से जोड़ देगा, ये भी 10 ये भी 10। मतलब क्या हो गया कि दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में बनाएंगे कैसे सर? श्रेणी क्रम में दोनों को जोड़ दो, ये 20 आ गया, ये आपका एक रेजिस्टेंस हो गया। और ये समांतर क्रम में इसको जोड़ दो, इसमें कितना 5 आता है, तो 20 और 5 करके फिर आपको सोल्यूशन कर लीजिए, ये आपका समतुल्य प्रतिरोध आ जाता है। समतुल्य प्रतिरोध बोला जाता है, इसका मतलब हो गया कि आपका फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट दो बिंदु दे देगा, आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाएगा। इस प्रकार ये प्रतिरोध का चैप्टर है, मतलब ये प्रतिरोध का क्वेश्चन था। मैंने आपके साथ कुछ कुछ क्वेश्चन को इधर उधर आपको घुमा के आपको बताया कि क्या क्या पूछा जा सकता है। याद रखिएगा 1 2 3 एक 4 और एक 5 क्वेश्चन, और एक आपका ये टोटल 5 क्वेश्चन हो गया। 5 क्वेश्चन पे आप ध्यान रखिएगा, पांचों को आप नोट डाउन कीजिएगा कि मैंने किस प्रकार आपको बताया। भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप एकदम भूलिएगा नहीं। आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब पूछा निम्न कथन पर विचार कीजिए, क्या बोल रहा है? निम्न कथन पर विचार कीजिए। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। धन आवेश के प्रवाह की दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना गया। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जब इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था ना, उससे पहले जो विद्युत धारा का दिशा जो माना गया था, विद्युत धारा का जो दिशा माना गया था, वो आपका जो धन आवेश का दिशा है, जो प्रोटॉन का दिशा है, प्रोटॉन जो बहने का दिशा है, उसी के दिशा में हम लोग को धारा की दिशा माने थे। ये आपका ऑप्शन सही है। और इसके बाद क्या हो गया कि जब हम लोग का इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया, तब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह का दिशा है उसका विपरीत दिशा को माना जाता है। अब उसमें माना गया था, इसमें माना जाता है। तो आपका ये भी ऑप्शन आपका सही है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहती है। तो आपका दोनों ऑप्शन सही है। तो आपको देखना है ए और बी कहाँ दिया हुआ है, तो आपका केवल ए सही गलत, केवल बी सही गलत, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, दोनों सही लगत। आपका ये ऑप्शन के साथ गए, ए प्लस बी दोनों सही है। ये मैंने आपके साथ चर्चा किया था कि एक तार था, उसको हम लोग वोल्टेज मतलब बैटरी से जुड़े, तो जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है फोर्स के कारण 1.2 सेकंड पॉइंट वो आप लोग वो मोशन करने लगा, मतलब गति करने लगा। जैसे इलेक्ट्रॉन बहने लगा तो उसका विपरीत दिशा में धारा बहने लगी। ये मैंने आपको बताया था। और जो धारा का जो बहने का जो गति होता है, जो प्रकाश का चाल होता है, उसके बराबर होता है। धारा को जो बहने का जो इलेक्ट्रॉन जो बहता है, उसका जो गति होता है वो प्रकाश के चाल के बराबर माना गया है, याद रखिएगा हमेशा। ये आपका हो गया। आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या निम्न में से कौन सा असत्य है, कौन सा गलत है? इसमें आपका देखिए, इसमें 4 क्वेश्चन, इसमें आपको तीन क्वेश्चन दिख रहा है। ये तीनों क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा। क्या पूछ सकता है कि कौन सा कथन आपका सबसे पहले ये गलत पूछा गया है? तो आइए बात करते हैं। 1 कूलम आवेश, यहाँ पर कूलम हो जाएगा ऐसे करके। तो 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं? हमेशा याद रखिएगा 1 कूलम आवेश का यदि पूछ दिया तो 1.6 क्या कहते हैं 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। और सर यदि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो 1.6 × 10⁻−19 कूलम, -19 कूलम। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है बहुत बार। एक बार इसको पूछ देगा तो कभी इसको पूछ देगा, तो आपको याद रखना है। तो कौन सा क्वेश्चन अच्छा है? ये आपका सही है। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक लिखा गया है, मतलब थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। 18 यहाँ पर होगा, और ये -19 ये भी सही है। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर। माइक्रो मतलब इधर -6, आपका ये मिली एम्पियर है। 1 मिली एम्पियर बराबर एक्चुअली में होता है क्या कि 10⁻³ एम्पियर। मिली मतलब आ जाता है -3, लेकिन यहाँ पर -4 दिया हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन आप एकदम याद रखिएगा। इसमें और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि ये 3 चीज़ तक को बता दिया। एक आपके साथ और चर्चा कर लेता हूँ कि बहुत बार पूछा गया है कि 1 किलोवाट में कितना जूल होता है। 1 किलोवाट में कितना जूल होता है? आपका दे देगा 1 kWh बराबर कितना जूल होगा। ये बहुत बार पूछा गया है। तो 1 किलोवाट में क्या होगा, तो आप चेंज कीजिए। 1 किलो का कितना होता है 1000 जूल में चेंज करना है, तो वाट आपका हो गया वाट। और ये घंटा का मतलब क्या हो गया, तो घंटा मतलब ये 60, घंटा को चेंज कर दिया मिनट, और मिनट को चेंज कर दिया फिर 60 से गुना कर दिया तो सेकंड में आ गया। तो क्या हो गया यहाँ पर 1000 गुना 60 × 60 कितना आ गया 3600। और क्या ये बच गया वाट, और यहाँ क्या बच गया सेकंड, क्योंकि घंटा को सेकंड में चेंज किया ना। अब ये वाट सेकंड को याद कीजिए, वाट सेकंड, वाट मतलब क्या हो गया शक्ति का सही मात्रा हो गया ना। और ये सेकंड इसको क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। सर ये समझ में नहीं आया, समझ में अभी आएगा। देखिए ये P बराबर W/T, W/T। P का मतलब क्या हो गया वाट, शक्ति का सही वाट। ये आपका क्या आ गया T4 क्या होता है सेकंड होता है, सेकंड ऊपर चल जाएगा तो क्या आ जाएगा गुना हो जाएगा। ये क्या है कार्य, कार्य का सही मतलब क्या होता है जूल। तो वाट सेकंड को क्या लिख सकते हैं जूल लिख सकते हैं, इसलिए वाट सेकंड को हम लोग अब आगे चल के जूल लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं जूल लिख रहे हैं। अब इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो देखिए यहाँ पर 3 जीरो, यहाँ 2 जीरो, 5 जीरो, 1 जीरो और बढ़ा देते हैं 6 जीरो। सर 1 जीरो बढ़ा देंगे क्या होगा 36 जो है ना वो 3.6 बन जाएगा। 3 पॉइंट क्या बन जाएगा 6। यहाँ पर 1 पॉइंट लगा दिए,
तो आपका 1 जूल उधर बढ़ जाएगा। तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल 1 किलोवाट घंटा पर इतना जूल होता है। और इसी 1 किलोवाट घंटा को हम लोग एक यूनिट बोलते हैं। व्यवहारिक रूप से हम लोग बिजनेस के पर्पज से इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है ये शक्ति वाला में, और एक चीज की पूछा गया कंपटीशन में कि 1 एचपी बराबर कितना वाट होता है। तो 1 एचपी बराबर हमेशा याद रखिएगा कि 746 वाट होता है। उसका शक्ति होता है कि सर 1 एचपी का सर क्या कहते हैं मोटर दीजिए, 2 एचपी का मोटर है तो 40 एचपी का मोटर है, तो ये आपका याद रखिएगा कि 1 एचपी मतलब क्या होता है 746 वाट, मतलब उसका शक्ति कितना होता है 746 वाट। तो ये मैंने आपके साथ चर्चा किया, आपको एकदम भूलना नहीं है। एक यहाँ पे बताया, एक यहाँ पे कुछ बताया, फिर एक यहाँ 3 हो गया, एक ये बताया 4 और ये 2 6। तो इस क्वेश्चन के साथ मैंने आपके साथ 6 पॉइंट को डिस्कशन किया। आप एकदम भूलना नहीं, आपको इसमें देखना है कि इसको नोट डाउन भी करना है। इन कथन पर विचार करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो क्या बोल रहा है, विद्युत धारा की जो चाल है प्रकाश की चाल के लगभग बराबर होता है। मैंने अभी जस्ट आपके साथ बताया, ये आपका ऑप्शन सही है। ओम का नियम है, ताप नियत रहता है, यही बता दिए थे। विद्युत धारा को नियंत्रित कौन करता है, परिवर्ती प्रतिरोध। ये 2 पॉइंट आप थोड़ा सा याद रखिए। कभी भी परिवर्ती प्रतिरोध का बात आएगा, कौन सा आ जाएगा, परिवर्ती प्रतिरोध, भूलना नहीं है। परिवर्ती प्रतिरोध करता है क्या है, नाम में लिखा हुआ है प्रतिरोध, लेकिन आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, आपको लॉजिक दे रहे हैं। परिवर्ती प्रतिरोध हमेशा धारा को नियंत्रित करता है। इसको नियंत्रित करता है, धारा को। और जब धारा नियंत्रक, नाम में तो लिखा हुआ है धारा नियंत्रक, क्या लिखा हुआ है, धारा नियंत्रक, भूलना नहीं है। तो धारा नियंत्रक किसको नियंत्रित करेगा, आपका प्रतिरोध को। जस्ट उल्टा, नाम का जस्ट उल्टा रखिएगा, तब आपको याद करने में सुविधा होगी। एक्चुअली नाम इसका दूसरे कारण पड़ा है, मैं उतना दूर जा नहीं रहा हूँ। आप खाली इतना याद रखिए कि परिवर्ती प्रतिरोध धारा को नियंत्रित करता है। धारा कम बेसी होगा उसको नियंत्रित करेगा। और धारा को नियंत्रित कौन करता है, आपका ये क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक कौन करता है, ये आप समझ लीजिए कि विद्युत धारा के नियंत्रित कौन करता है, परिवर्ती प्रतिरोध। और धारा नियंत्रक क्या करता है, प्रतिरोध को नियंत्रित करता है। प्रतिरोध को नियंत्रित कौन करता है, प्रतिरोध को नियंत्रित कौन करता है, धारा नियंत्रक। और धारा को नियंत्रित करता है परिवर्ती प्रतिरोध। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। ये आपका दोनों हो गया, हम लोग 4 ऑप्शन सही है, सभी सही है। इसके साथ गए, आते हैं 42 नंबर में। 42 नंबर में क्या पूछा गया है, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है। किसी चालक का प्रतिरोध के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे, R बराबर रो L बाय A। तो इसमें क्या है सर, इसमें आपका लंबाई भी है, तो लंबाई भी निर्भर करता है, क्षेत्रफल निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति निर्भर करता है। और एक चीज है जो प्रतिरोध है वो आपका टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। तो ये आपका 4 चीज हो गया। 4 चीज में क्या, लंबाई पे करता है, पूछा क्या गया, नहीं करता है, तो ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। क्षेत्रफल पे करता है, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। पदार्थ की प्रकृति पे करता है, आपका ऑप्शन होगा नहीं। दाब का यहाँ कोई उल्लेख नहीं, तो यही टिक के साथ आप जाइएगा। ये हो गया 42 नंबर। 43 नंबर पर हम लोग आते हैं कि नाइक्रोम मिश्र धातु में किस तत्व का उपयोग नहीं किया जाता है, किस एलिमेंट का यूज नहीं किया सकता है, मतलब नहीं किया जाता है। तो नाइक्रोम में मैंने आपके साथ चर्चा किया था कि जो नाइक्रोम जो होता है NiCHROME, नाइक्रोम ये एक मिश्र धातु है। किससे किससे मिलकर बना होता है, तो देखिए आपको समझ में आएगा। तो N4 क्या था, N4 मैंने बताया था कि निकल, भूलना नहीं है, प्लस I4 क्या होता है, I4 आयरन, आयरन मतलब लोहा। CHRO तो क्या बताए थे हम, आपको पता है, मैंने बताया था क्रोमियम। फिर Me4 क्या बताए थे, आपका मैग्नीज। तो आपका टोटल कितना हो गया, ये Mg नहीं है, मैग्नीज, मैग्नीज लिखे हैं पूरा। तो आपका कितने हो गए, 4 हो गए। अब देखते हैं, उपयोग नहीं होता है। क्रोमियम का होता है तो ये होगा नहीं, निकल का होता है ये होगा नहीं, आयरन का, आयरन देखिए आयरन ये होता है ये होगा नहीं, कॉपर का कहीं पर उल्लेख है, यहाँ पर कॉपर का नहीं उल्लेख है। तो आपका इस ऑप्शन के साथ आप जाइएगा। ये कहाँ यूज होता है सर, नाइक्रोम मिश्र धातु का, ये आपका यूज होता है हीटर में। और सर आपने एक टंगस्टन का बताया था कि टंगस्टन किस में यूज होता है सर, तो आपका टंगस्टन का यूज होता है बल्ब का फिलामेंट में। और सर आपने एक बताया था लेड और सीसा, तो आपका ये लेड को ही बोलते हैं सीसा और प्लस टीन। तो ये सीसा और टीन का किसमें बताया था सर, तो मैंने आपको बताया था फ्यूज के बारे में। ये कुछ कुछ चीज था सर। और एक दो कुछ मिश्र धातु के बारे में बताइएगा क्या सर, कुछ बता देता हूँ कि जो ये सब ये सीसा और टीन मिलेगा तो फ्यूज बनाते हैं हम लोग, फ्यूज का जो तार होता है। नाइक्रोम बारे बता दिया आपको, टंगस्टन का बता दिया। एक पूछ सकता है कि पीतल किसका मिश्र धातु होता है, पीतल, याद रखिएगा। तो पीतल का याद रखने का ट्रिक क्या है, पिताजी याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, पिताजी, ऐसे लिखिएगा तब समझ में आएगा। तो P4 क्या होता है, पीतल, तो पीतल आपको मिल गया। तो तांबा, तो से तांबा, जी से जिंक, तो तांबा और जिंक मिलकर क्या बनाता है, पीतल बनाता है। ये एक लॉजिक है, एक याद करने का तरीका मैं बताया। कभी पीतल का पूछेगा किसका मिश्र धातु है, तो आपका तांबा और जिंक का। ये हो गया 43 नंबर। आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन के साथ।
कि प्रतिरोधकता को बढ़ता क्रम में सजाइए। प्रतिरोधकता को प्रतिरोधकता है क्या सर? जो उच्च प्रतिरोध लगाता है प्रतिरोधकता। दूसरा कंडीशन में क्या है कि जब 1 मीटर का तार लिए उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यदि 1 मीटर स्क्वायर है तो उसके बीच में जो प्रतिरोध होगा दैट इज कॉल्ड प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। इसका SI मात्रक क्या होता है? मैंने बताया था कि इसका SI मात्रक ओम मीटर होता है। निकाले थे कैसे कि R बराबर रो L बाय ए। R का क्या होता है? ओम होता है, बराबर रो क्या है? पदार्थ की प्रकृति है। लंबाई का SI मात्रक क्या होता है? मीटर। क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर कट गया, ये मीटर नीचे में एक बचा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? रो क्या है? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता मतलब क्या होगा? ओम मीटर। ये एक नॉर्मल था। तो सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है? चालक का होता है। सबसे कम प्रतिरोध किसका? चालक होता है। चालक के बाद किसका होता है? आपका मिश्र धातु का, उसका प्रतिरोध। और सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसका होता है? विद्युत रोधी, जो करंट को जाने ही नहीं देता है, एकदम रोक के रखता है। तो आपका क्या हो जाएगा कि प्रतिरोधकता का बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम मतलब क्या? सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है? सबसे कम प्रतिरोध चालक का होता है। किसका होता है? सबसे कम प्रतिरोध चालक। इससे ज्यादा प्रतिरोध किसका होता है? आपका एलॉय का। एलॉय मतलब क्या हो गया सर? मिश्र धातु। इससे ज्यादा प्रतिरोध किसका हो जाता है कि विद्युत रोधी। विद्युत रोधी मतलब जो विद्युत धारा को जाने के लिए देता ही नहीं है। लकड़ी हो गया, कागज हो गया। तो आपका इस क्रम में सजाइए। इस क्रम में कहाँ है? आपका पहला ऑप्शन में ही है। चालक से ज्यादा मिश्र धातु, मिश्र धातु से ज्यादा विद्युत रोधी। ये आपका होगा नहीं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45 में कथन पे विचार करने बोला जा रहा है और दूसरा बात क्या पूछा जा रहा है? चूज द फॉल्स वन, मतलब क्या? असत्य को चुने। असत्य मतलब गलत को चुने। अब हम लोग इस स्लाइड के अंतिम पड़ाव पे हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए, और जो चीज़ आपको नोट डाउन करने का लग रहा है आप उसको नोट डाउन कीजिए, कि ताकि आपको एक ही स्लाइड में, एक ही जगह पे आपको एक कंप्लीट पैकेज मिले, ताकि आपको एक चैप्टर को पढ़ने के लिए बार बार वीडियो को आपको स्क्रॉल ना करना पड़े कि ये इस क्लास देख लेंगे, वो क्लास देख लेंगे, ये क्लास देख लेंगे। आप इसको देखिए, आपको सारा चीज़ में कवर अप करके आपको दे रहा हूँ। तो और थोड़ा बहुत आप इसमें जो भी चीज़ नोट डाउन करने का है आप इसको नोट डाउन करते रहिए। मैं आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर, असत्य को चुनना है। तो उसके मैंने इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। क्या चर्चा कर चुका हूँ? इस श्रेणी क्रम में धारा का मान नियत रहता है। श्रेणी क्रम में धारा सेम रहता है। बताए थे कि श्रेणी क्रम में धारा अलग अलग नहीं रहता है, सेम रहता है। और क्या बताए थे सर? इसमें आपका वोल्टेज अलग अलग रहता है। श्रेणी क्रम में धारा का मान सेम रहता है, मतलब ये सही है। ये सही है तो मतलब ये होगा नहीं। समांतर क्रम में वोल्टेज नियत रहता है। मैंने बताया था कि ये एक प्रतिरोध है और ये भी एक प्रतिरोध है। दोनों प्रतिरोध के बीच का जो विभवांतर होगा वो क्या होगा? सेम होगा। ये भी आपका सही है तो ये होगा नहीं। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो प्रतिरोध आएगा ना, समतुल्य प्रतिरोध की बात हो रहा है यहाँ पर। समतुल्य प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध अत्यधिक हो जाता है। मैंने बताया था कि जो RS आएगा ना टोटल, वो R1 रहे या R2 रहे या R3 रहे, तीनों से क्या होता है? ये आपका समतुल्य प्रतिरोध हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। तो ये अत्यधिक हो जाता है। प्रतिरोध को जोड़ देने से क्या हो जाएगा? बहुत सारे प्रतिरोध को जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में तो ज्यादा हो जाएगा प्रतिरोध। तो ये भी आपका सही है, तो ये आपका होगा नहीं। समांतर क्रम में प्रतिरोध को अत्यधिक हो जाता है, ये गलत है। समांतर क्रम में क्या होता है कि हम लोग किसी भी विद्युत उपकरण को, टीवी, फ्रिज, कूलर, AC को जोड़ेंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाता है? कम हो जाता है। समांतर क्रम का ये एडवांटेज है, फायदा है। प्रतिरोध क्या होता है? कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? अधिक हो जाता है। मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है। पूछा क्या जा रहा था? असत्य को चुने, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। मतलब इस ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। तो ये मैंने आप लोगों के साथ 45 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस किया। अब आगे आते हैं 46 में। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का संबंध निम्न में से कौन से? तापीय प्रभाव क्या है कि जो हीट जो प्रोड्यूस होता है ना कोई भी चालक तार में, वो आपका H बराबर I² RT पे डिपेंड करता है। ये एक फॉर्मूला है, ये जूल ने दिया था, इसलिए इसको हम लोग जूल का तापन नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल का तापन नियम। और यही ये हीटर गर्म होता है, आपका गीजर गर्म होता है, आपका आयरन गर्म होता है इसी रूल से। इसी रूल से सर, रूल क्या है? जब हम लोग किसी चालक तार में देते हैं धारा तो क्या जाता है? गर्म हो जाता है, उसमें उत्पन्न होता है, वही वाला है। तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, उष्मीय प्रभाव बोलो, तापीय प्रभाव बोलो, या जूल के तापन नियम बोलो, तो कौन सा नहीं है? पूछ रहा है कौन सा नहीं है? तो इस्त्री गर्म होता है, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। हीटर भी गर्म होता है, ये आपका होगा नहीं। टोस्टर, जिसमें पारोटी को हम लोग बनाते हैं, पारोटी को जो हम लोग तवा में पका सकते हैं नॉर्मल वे में, एक टोस्टर आता है, आप उसमें लाइन दे दीजिए, वो पारोटी घुसा दीजिए, फिर आपको पक के अपने आप वो निकल जाता है। ये आपका टोस्टर आपका होगा नहीं। विद्युत मोटर क्या हम लोग इसमें से हम लोग हीट लेते हैं, हीट लेते नहीं थे, आपका इसी ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। याद रखिएगा जो जूल का तापन नियम है उसमें जो हीट जो डिपेंड करता है धारा पे, प्रतिरोध पे और समय पे, मतलब कितना समय तक दे रहे हैं, कितना प्रतिरोध है और कितना आपका इलेक्ट्रिसिटी उसमें धारा बह रही है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है
इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको चाह रहा हूँ कि बताऊँ कि आप इसके बारे में आपको आगे फिर दिक्कत ना हो। देखता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए मिल सके। हाँ, क्वेश्चन पूछा जा रहा है 20 ओम का प्रतिरोध है। क्या बताया जा रहा है कि जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो आपका 20 ओम है। बहुत बार पूछा गया है का कोई विद्युत स्त्री मतलब क्या होगा, आयरन 5 एम्पियर धारा लेती है, तो आई कितना हो गया आपका 5 एम्पियर। और क्या दिया हुआ है 30 सेकंड में उत्पन्न उष्मा निकाले। 30 सेकंड में टाइम कितना दे दिया आपका 30 सेकंड। उत्पन्न उष्मा मतलब क्या, आई एच निकालने बोल रहे हैं, एच को डब्ल्यू ही बोल सकते हैं। तो जो उत्पन्न उष्मा पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा एच बराबर आई स्क्वायर आर टी रखते हैं। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 गुना आर कितना है, आर 20 है, तो यहाँ पर 20 हो गया। टाइम कितना है, टाइम आपका हो गया 30, आपका 30 से गुना हो जाएगा। गुना करते हैं, ये आपका क्या हो गया 25 और 30, और ये आपका 20 हो गया, ये आपका 30 हो गया, तो 20 और 30 कितना हो जाएगा आपका 600 होगा। गुना करते हैं 25 से कितना होता है, 25 का आपका हो गया 150 और आपका कितना हो गया 20, तो ये आपका इतना जूल, मतलब आपका 15,000 जूल आपका इसमें हीट प्रोड्यूस होगा। ये आपका एक क्वेश्चन बन गया। इसमें इस टाइप क्वेश्चन दिया तो आप इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन को उलट पुलट भी कर सकता है कि आपका दे देगा कि इतना गर्म हो रहा है, इतना धारा का मान है, प्रतिरोध इतना है, तो कितना सेकंड तक उसको मतलब वो हीटर चला, अब वो भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा टर्न कर सकता है। आपका ये 3 चीज में से एक चीज गायब कर देगा और हीट दे देगा। इस अनुसार आप इसको निकाल। 47 नंबर की ओर, कौन सा कथन असत्य है। जूल के तापन नियम के अनुसार उत्पन्न होने वाली उष्मा एच का पूछा गया है, इस पे डिपेंड करता है। तो एच बराबर क्या होता है, हम लोग पढ़े आई स्क्वायर आर टी, इससे पीछे क्वेश्चन में चर्चा की है। इसमें क्या होता है, जो वर्ग के विद्युत धारा के वर्ग के अनुकरणपाती कौन, ये हीट, तो ये लिखा प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुकरणपाती होता है कौन सा, वो आपका उष्मा। कौन सा, उष्मा। तो ये आपका ऑप्शन होगा नहीं, क्यों, ये सही है। प्रतिरोध के अनुकरणपाती होता है, प्रतिरोध का अनुकरणपाती होता ही है कौन, उष्मा, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं, क्या सही है। समय का अनुकरणपाती होता है, तो ये भी आपका समय का अनुकरणपाती होता है, ये सही है, इसका मतलब ये होगा नहीं। यहाँ प्रतिरोधकता के समानुपाती होता है, प्रतिरोधकता मतलब रो, इसमें रो का कहीं पर चर्चा है नहीं, तो ये आपका ऑप्शन, यही ऑप्शन है जो आपका गलत है। तो हम लोग इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। आते हैं हम लोग इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन में कि विद्युत बल्ब का जो तार होता है वो लंबा क्यों होता है। मैंने आपको बताया था कि जो फिलामेंट जो होता है वो आपका टंगस्टन का बना होता है। लंबा क्यों बनाया जाता है, मैंने इसके बारे में बताया था कि लंबा बनाने के पीछे एक रीजन है, उसका प्रतिरोध को बढ़ाना। लंबा बनाने के पीछे एक कारण है, उसका प्रतिरोध को बढ़ाना। क्यों सर, लंबा कोई भी तार को यदि हम लंबा करते जाएंगे प्रतिरोध बढ़ता जाता है। मैंने बताया था क्यों, कि कोई किसी भी तार का जो प्रतिरोध होता है वो चालक के लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब जितना लंबा करेंगे प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, लंबाई कम करते जाएंगे प्रतिरोध घटता जाएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। तो प्रतिरोध बढ़ता है, क्या होता है। अब सर प्रतिरोध बढ़ने के पीछे कारण क्या है, प्रतिरोध यदि बढ़ जाएगा ना, फायदा क्या है कि प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का रुकावट होगा, धारा का रुकावट होगा तो क्या होगा, ज़्यादा गर्म होगा, और ज़्यादा गर्मी का तो हमको चाहिए ही चाहिए। क्यों गर्मी चाहिए सर, गर्मी जब पैदा होगा तो हीट प्रोड्यूस होगा, हीट के बाद लाइट बनेगा, और वही लाइट के लिए तो हम लोग विद्युत बल्ब का यूज ही करते हैं। आप किस ऑप्शन के साथ जाइएगा, प्रतिरोध बढ़ता है जिससे अत्यधिक प्रकाश देता है, वही वाला ऑप्शन है। लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध घटता है, ये आपका ऑप्शन गलत है। आपका किस ऑप्शन, केवल एक कहाँ है, ए सही है, आप इसके साथ गए। आपके साथ मैं एक क्वेश्चन और बताना चाह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आपका है कि 6 वोल्ट का बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। 6 वोल्ट का बैटरी है, मान के चलिए, एक क्वेश्चन छूटा हुआ था। 6 वोल्ट का एक बैटरी है, तो भी क्या दिया हुआ है, 6 वोल्ट का एक बैटरी से हर एक कूलम आवेश, एक बैटरी से एक कूलम आवेश, कूलम आवेश आपका दे दिया है, मतलब क्या दे दिया है आपका, क्यू दे दिया है, कितना, 1 कूलम दे दिया है। वही लिखा हुआ है कि 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले 1 कूलम आवेश, हर एक कूलम मतलब क्या, 1 कूलम आवेश, आवेश मतलब क्या हो गया, चार्ज हो गया, क्यू से दिखाते हैं। तो कितनी ऊर्जा दी जाती है, कितनी ऊर्जा दी जाती है, मतलब क्या पूछा जा रहा है, डब्ल्यू पूछा जा रहा है। हम लोग क्या पढ़े हैं, तो V बराबर W/Q पढ़े हैं। निकालना क्या, ऊर्जा पूछ रहा है, तो V कितना है 6, चार्ज की आवेश कितना है आपका 1 कूलम, बराबर क्या है, यही तो ऊर्जा निकालना है। तो 6 × 1 6, 6 कितना आ गया, जूल आ गया, यही तो निकालना था। तो यही क्वेश्चन आपका एक छूटा हुआ था जो आपके NCERT में था, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। दूसरा क्वेश्चन सर और क्या है सर, ये पूछेगा तो 12 वोल्ट का विभवांतर है, मान लीजिए इसके जगह 12 वोल्ट दे दिया। और क्या क्वेश्चन दे दिया है कि 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को, आवेश कितना दे दिया, 2 कूलम आवेश,
को ले जाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, तो यही W पूछा है, कितना ऊर्जा चाहिए, कितना कार्य करना पड़ेगा। तो सेम टू सेम इसमें गुना हो गया, गुना कर दो तो 12 दूनी कितना जूल, आपका 24 जूल। तो यही क्वेश्चन है, लेकिन आपका ये अलग से दे दिया गया था, इसलिए मैंने आपको इसके साथ डिस्कशन किया। मैंने विद्युत विभव विद्युत विभवांतर के बारे में बताया था कि क्या होता है विद्युत विभव, क्या होता है विभवांतर, क्या होता है ओम का नियम में क्या नियत रहता है, ताप नियत रहता है, मैंने ये बताया था। श्रेणी क्रम में क्या होता है, सभी प्रतिरोध जुड़ जाते हैं। समांतर क्रम में क्या होता है, सभी प्रतिरोध जुड़ते हैं, लेकिन आपको उसको 1 बटा करके हम लोग ये समांतर क्रम में लेते हैं। समांतर क्रम में क्या रहता है, वोल्टेज नियत रहता है, मतलब वो चेंज नहीं होता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, विद्युत धारा नियत रहता है, वो चेंज नहीं होता है। प्रतिरोध रहता है, सही मात्रा मैंने बताया था, ओम मीटर होता है, जिसको हम लोग रो से दिखाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने मिश्र धातु के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने विद्युत धारा का उसमें बढ़ा, उसके बाद हम लोग आते हैं कुछ अगला पॉइंट की ओर, जो आपका इस चैप्टर में छूटा हुआ है। वही मैं देख रहा हूँ कि कोई चीज़ छूट ना जाए, कि आप लोगों को फिर बाद में लगे कि ये चीज़ बताया नहीं गया है। श्रेणी क्रम तो मैंने आपको बता चुका हूँ। और शक्ति के बारे में हम लोग पढ़ा था कि क्या पढ़ा था, जो कार्य करने की दर है उसको हम लोग शक्ति बोलते हैं। उसके बाद आपका कि हम लोग कोई भी विद्युत आपको धारावाही के लिए, करंट ले जाने के लिए हम लोग एल्युमिनियम या कॉपर तार का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका प्रतिरोध कम होता है। घरों में जो आपको तार यूज़ करते हैं हम लोग, जनरली हम लोग को मोटे तार यूज़ करना चाहिए। मोटा तार का क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टेंस कम होगा तो आपका गर्म कम होगा, गर्म कम होगा तो शॉर्ट सर्किट होने का डर कम रहता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, ये पढ़ा। फिर 1 HP में कितने वाट होते हैं, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा। तो ये सारे चीज़ हम लोगों ने चर्चा किया। अब हम लोग इस चैप्टर को क्लोज करने से पहले मैं आपको एक जो संकेत होता है कि बैटरी को किससे दिखाते हैं, बल्ब को किससे दिखाते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध को किससे दिखाते हैं, उसके बारे में मैं आपको अभी तो मैंने मेंशन नहीं किया। तो उसको मैं हो सकता है एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए, यही कारण है कि कोई चीज़ छूटे नहीं, इसलिए मैंने इनको मेंशन कर दिया कि एक्चुअली में जो संकेत जो होता है कि हम लोग किससे दिखाते हैं। तो आपका जो संकेत होता है कि विद्युत सेल का संकेत क्या होता है, तो विद्युत सेल का जो संकेत होता है आपका इस टाइप का होता है, याद रखिएगा, इस सेल का है। लेकिन बैटरी का बोलते हैं तो बहुत सारे सेलों का समूह को हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी। संकेत आपका ये हो जाता है। खुला स्विच, खुला प्लग कुंजी, खुला मतलब क्या होता है, उसमें करंट हम लोग कभी मतलब उसको टच करने से करंट फ्लो होने लगेगा, तो आपका ये हो गया। ये जैसे ही हम लोग ऑन कर दिए तो आपका ऑन स्विच हो गया। ऑन स्विच मतलब क्या हो गया कि बंद स्विच। बंद मतलब मत समझिएगा कि लाइन काट दिए, बंद मतलब क्लोज सर्किट, मतलब जो आपका जो सर्किट जो पूरा नहीं हो रहा था इसको हम लोग बंद कर दिए, सर्किट क्या हो गया, पूरा हो गया, और क्या हो गया, करंट फ्लो होने लगा, तो ये आपका बंद स्विच। यहाँ पर देखिए ये आपका तार का संधि है, मतलब क्या है, जोड़ा गया है, लेकिन ये आपका क्या क्रॉसिंग है। दोनों पे ध्यान रखिएगा, ये आपका जोड़ा गया है। क्रॉसिंग में क्या होता है, जैसे कोई एक तार है और इसको क्रॉस करना है, तो आपका ये क्रॉसिंग इस तरह का दिखाता है, क्रॉसिंग करके दिया। आपका देख ही रहे हैं, क्वेश्चन पूछा गया है कि आप ये साइन दे देगा और बोलेगा कि ये तार संधि का है ना, क्रॉसिंग का है ना, स्विच का है, या फिर किसका है, बैटरी का है। आप यदि देखे हुए रहेंगे तो आपको ये याद रहेगा, ये आपका किसका है, क्रॉसिंग का है। 2 तार जब क्रॉस करते हैं तो क्या होता है। आगे हम लोग ऊपर की ओर आते हैं कि आपका आपका ये है कि अब हम लोग आगे इसके ओर आते हैं कि विद्युत बल्ब को किससे दिखाया जाता है। तो विद्युत बल्ब का आपको देखिए, विद्युत बल्ब का ये साइन रहता है। नॉर्मली में हम लोग ऐसे करके विद्युत बल्ब को दिखाते हैं या फिर बल्ब का साइन दे देते हैं। ये क्या है, ये मैं आपको बार बार इसमें बताया, प्रतिरोध। आप प्रतिरोध में खाली एक साइन दे देंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिवर्ती प्रतिरोध। और वही साइन को यदि नीचे की ओर कर देंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक। ये फॉर आमीटर, भी फॉर वोल्ट मीटर। आमीटर और वोल्ट मीटर में मैंने आपको बताया था कि आमीटर को हमेशा इसको एक ट्रिक आपको बता दे रहा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि आमीटर और वोल्ट मीटर को हम लोग किसी भी परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, किसी भी परिपथ में हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं। एक ये लॉजिक आप हमेशा याद रखिएगा, आश्रम में बस, आश्रम में बस। तो कैसे याद रखेंगे सर, आ से आमीटर बहुत बार पूछा गया है। आमीटर ये कौन सा क्रम में जोड़ते हैं, स्रो लिखा हुआ है, स्रो से कौन सा क्रम होता है, तो श्रेणी क्रम। तो हमेशा आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और बॉस से वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को कौन सा क्रम में जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पर 100 से कौन सा क्रम होता है, समांतर क्रम होता है सर। कौन सा क्रम होता है,
समांतर क्रम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कोई भी सर्किट में, कोई भी विद्युत परिपथ में आमीटर को कौन सा क्रम में जाता है? श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को कौन सा क्रम में जाता है? समांतर क्रम में। तो ये आपका कंप्लीट रहा विद्युत का पार्ट 2 और हमारे जो ब्रह्मास्त्र का सीरीज चल रहा है ये आपका पार्ट 6 कंप्लीट रहा। अब हम लोग लाएंगे आपके लिए केमिस्ट्री का, जो आपका बहुत ही आकर्षक और बहुत ही दूसरे तरीके से आपको बताया जाएगी कि ताकि आपको बहुत इजी वे में, और ये जो केमिस्ट्री मैंने आपको बताया, जो आपके साथ डिस्कस किया, आपको सॉरी फिजिक्स जो डिस्कस किया, इसके बाद जो हम लोग केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे ये आपको इससे भी ज़्यादा इजी और आपको आसान लगेगा। उसमें एक अलग तरीका से हम लोग बताने की कोशिश करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे। तो हम लोग फिर से मिलते हैं आपको आपके साथ अगले वीडियो के लिए। तो हमारे जो भी दोस्त लोग हम इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस कि आपके एग्ज़ाम में आपके लिए फ़ायदा हो, मैं ला सकूं। हम और मैं भी मोटिवेट रहूं और आप भी मोटिवेट रहें। तो इसके लिए हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों से फिर मिलता हूं आपके लिए अगले स्लाइड लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।